नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समयस्य सदुपयोगः पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मौखिकम, यानी कि इसमें आपको 5 लाइन संस्कृत में इसी चैप्टर से बतानी है। समयस्य महत्वस्य विषये संस्कृते पंचवाक्यानि, समय के महत्व के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य बताइए। तो इसमें सबसे पहला वाक्य हम लिखेंगे, मानव जीवने समयस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। मानव जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। हमें केवल संस्कृत में 5 लाइन लिखनी है। नंबर 2, समयमेव मानवम शक्तिशाली निर्बलम चा करोति। समय ही मनुष्य को शक्तिशाली और निर्बल करता है, कमज़ोर करता है। नंबर 3, समयमेव शिशुम युवकः युवकम च वृद्धः करोति। समय ही शिशु को युवक और युवक को वृद्ध करता है। अब आगे है, जीवने समयस्य प्रतिक्षणम अमूल्य भवति। जीवन में समय का प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। समय पारसमणिमेव अस्ति। समय पारसमणि के समान है। ये 5 लाइनें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप पूरे चैप्टर में से जो भी आपको 5 लाइन अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। शब्दार्थ कंठस्थी कुरुत। शब्दार्थों को याद कीजिए, यानी कि जो आपकी बुक में नीचे शब्द अर्थ दिए गए हैं आपको वे याद करने हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, अधो प्रदत्तानाम शब्दानाम वाक्यानि रचयत। नीचे दिए शब्दों में वाक्य बनाइए। तो सबसे पहला शब्द है उत्थानाय। उत्थानाय का अर्थ होता है उत्थान के लिए। तो हम इसमें वाक्य बनाएंगे, देशस्य उत्थानाय वयम सत्यनिष्ठ भवेयु। देश के उत्थान के लिए हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए। प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम यानी जीवने प्रतिक्षणम अमूल्य भवति। जीवन में प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। विरमन्ति। समय कदापि न विरमन्ति। समय कभी नहीं रुकता। नश्यति। मोहन समयम व्यर्थे न नश्यति। अब आगे है, पराधीनम। अस्माकं देश पराधीनम न अस्ति। हमारा देश गुलाम नहीं है, हमारा देश तो आज़ाद है, स्वाधीनम। तो हम इसमें एक वाक्य बना सकते हैं, अस्माकं देशः पराधीनम न अस्ति। अब आगे है लिखितम। आपको अपनी नोटबुक में ये कार्य करना है। उत्तरम ददातुम उचितम विकल्पम चिनुत। उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से एक ऑप्शन जो ठीक है वही हमें उस पर टिक का मार्क लगाना है, राइट का टिक लगाना है। तो समयम कस्यापि पराधीनम न अस्ति। समयम माने समय किसी का भी गुलाम नहीं है। तो ये ठीक है या गलत है? तो सत्यम, हम इस पर राइट का टिक लगा देंगे। किम निरंतरम गतिशीले वर्तते। क्या निरंतर गतिशील है? समय, इस पर हम टिक लगा देंगे। मानव जीवने कस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। मानव जीवन में किसका सर्वाधिक महत्व है? समयस्य, समय का सर्वाधिक महत्व है। समयम मानवानां कृते ईश्वरस्य प्रदत्तम किम अस्ति। वरदानम। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, समय मानव जीवन के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, समयस्य सदुपयोगम मानवे कान जागृतम करोति। समयस्य सदुपयोग मानवे आत्मविश्वास आदि गुणान जागृतम करोति। अगला प्रश्न है, समय शिशुम युवकम चा किम किम करोति। समय शिशु को युवक और क्या क्या करता है? समय शिशु युवकः युवकम चा वृद्धः करोति। अब अगला प्रश्न है, समयः मानवं कीदृशं करोति। समयमेव मानवं शक्तिशाली निर्बलं च करोति। अब अगला प्रश्न है, जीवने सफलतायाः मूल मंत्रम किम अस्ति।
जीवन में सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है? समयस्य प्रतिक्षणं यस्य समयस्य प्रतिक्षणस्य सदुपयोगमेव जीवनस्य सफलतायाः मूलमन्त्र अस्ति। कस्मात् कारणात् समयस्य सर्वाधिकं महत्त्वम् अस्ति? मानवजीवनस्य निर्माणे परिवर्तने च सहायं कारणात् समयस्य सर्वाधिक महत्त्वम् अस्ति। अब अगला प्रश्न है, रञ्जितान् पदान् आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रंगीन पद है के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले ये वाक्य है और इसमें इस वाक्य का हमें प्रश्न बनाना है। तो समय मानवम ईश्वर प्रदत्त वरदानम अस्ति। समय मानव जीवन के द्वारा दिया गया कैसा वरदान है? तो कीदृशम इसमें आ जाएगा। तो समयः मानवम कीदृशम वरदानम अस्ति। रथस्य चक्राणि सततं गतिशीलानि भवन्ति। तो इसमें हम प्रश्न बनाएंगे, कस्या चक्राणि सततं गतिशीलानि भवन्ति। तो इसमें कस्या आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। किसका चक्र निरंतर गतिशील होता है? तो रथस्य, रथ का। जैसे रथ का होता है ऐसे ही समय का पहिया भी गतिशील रहता है। पारसमणि लोहम स्वर्णे परिवर्तयति। पारसमणि कम स्वर्णे परिवर्तयति। अस्माभिः स्वप्राप्तं समयस्य सम्मानं कुर्यात्। तो इसमें आपका प्रश्न बनेगा, अस्माभिः स्वप्राप्तं समयस्य किम कुर्यात्। तो इसमें किम आ जाएगा। व्याकरण बोध, संधि विच्छेदम वा कुर्यात्। इसमें आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। समयम प्लस एव समयमेव, सदुपयोगम प्लस एव सदुपयोगमेव, वरदानम प्लस अस्ति वरदानम अस्ति, महत्वम अस्ति। इसमें आपको विच्छेद करना है, महत्वम प्लस अस्ति। विपरीतार्थकै पदै सह मेलियत। विपरीतार्थक शब्दों के साथ मिलाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके सामने आपको सही शब्द लिखना है। जैसे बालम, बालम माने क्या होता है? बालक को। तो वृद्धम, वृद्धम माने बूढ़ों को। सदुपयोगम, सदुपयोग, दुरुपयोगम, इसमें दुरुपयोग आ जाएगा। वरदानम, अभिशापम, निर्बलम, साबलम, उत्थानम, पतनम, सर्वाधिकम, न्यूनतम। इसमें हम इस प्रकार मिलान कर देंगे। समास विग्रहम कृत्वा समासस्य अभिधानम लिखत। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, अव्यय भाव समास है इसमें। मानव जीवने, मानवस्य जीवने, इसमें तत्पुरुष समास है। पराधीनम, पराधीनः, तत्पुरुष समास। स्वाधीनम, स्वाधीनः, तत्पुरुष समास। अमूल्यः, न्या तत्पुरुष। अब है अधोलिखितेषु क्रियापदेषु मूल धातुः लिखत। नीचे लिखे क्रियापदों में मूल धातु लिखिए। तो जैसे अस्ति, अस्ति की मूल धातु है अस, अस धातु है इसमें। कुर्यात, कुर्यात में है क्री धातु। नश्यति, नश्यति में है नश धातु। और भवेयुः, भवेयु में है भू धातु। बच्चों, आज की वीडियो समाप्त। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।